नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं साथियों। साथियों, जैसा कि मैं पुराणों पे और वर्तमान समय की राजनीति और जो हमारे भूतपूर्व में पुराणों में वर्णित है, उस पर मैं कंपेयर या चर्चा कर रहा हूँ साथियों। तो जो पहले हुआ है साथियों, वही अब भी हो रहा है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है साथियों। साथियों, मैं बात कर रहा था शुक्राचार्य जी का। उनके साथ भेदभाव हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने दैत्यों को अपना शिष्य बनाया और वो दैत्यों के गुरु बने। साथियों, उस जमाने में, जिस जमाने में पुराणों की रचना हुई थी, उस जमाने में मानव थे, दानव थे, दैत्य थे और देवता थे। साथियों, अब के जमाने में जाति व्यवस्थाएं बहुत हो गई हैं। उस समय कोई जाति नहीं थी साथियों। दैत्यों की शादी देवताओं से हुई है, देवताओं की शादी दैत्यों में हुई है। आपको पता चलेगा तो शुक्राचार्य जी की शादी किसके साथ हुई है, और जो शुक्राचार्य जी के पिताजी थे महर्षि भृगु जी, उनकी शादी किसके साथ हुई है। तो उस समय साथियों पुराणों में जो वर्णित है, उस कथा के ही आधार पर मैं बता रहा हूँ। दैत्यों की शादी देवताओं में होती थी, देवताओं की शादी ब्राह्मणों या दैत्यों में होती थी। आप रावण का ही उदाहरण ले लीजिए साथियों। रावण के पिताजी क्या थे, रावण की माताजी क्या थी। आप बहुत ऐसी उदाहरण आपको मिल जाएगा साथियों। जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं जो चीज बताना चाहता हूं वो चीज ये है कि साथियों, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का दुश्मन रहा है, कोई अलग से दुश्मन नहीं आया है। जो पुराणों में वर्णित है साथियों, बृहस्पति जी का जो दुश्मन कहे या प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति कहे, वो शुक्राचार्य जी हुए साथियों। कारण कुछ भी हो सकता है साथियों। देवताओं ने भी ऐसे कुछ कृत्य किए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं साथियों। एक बार की बात है, जब विश्वस्वरूप नाम के एक ब्राह्मण ने, जो एक दैत्य की माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे साथियों, जब वो पूजा पाठ दैत्यों के लिए करने लगे तो इंद्र को चिंता हुई और इंद्र ने उनको अपना पूजा पाठ या कर्म करने के लिए गुरु बनाया साथियों। लेकिन जब उनसे हवन में या पूजा पाठ में कभी कभी दैत्यों के नाम से भी अगर आहुति पड़ जाती थी तो इंद्र को जलन होती थी। इंद्र ने एक बार विश्वस्वरूप का 3 सिर थे साथियों, ब्रह्मा जी के समान उनके भी 3 सिर थे, उसको इंद्र ने काट दिया, उनकी हत्या कर दी। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ये क्या था साथियों? क्या उस जमाने में भी न्याय मिला? साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जो रास्ता पहले से दिखा करके गया है समाज, उसी रास्ते पर तो आज लोग चलेंगे साथियों। ब्राह्मण हो जाने से ब्राह्मण कर्म नहीं होता है। रावण भी ब्राह्मण थे साथियों, विभीषण भी ब्राह्मण थे। क्या रावण ने विभीषण की बात मानी? नहीं मानी साथियों। और विभीषण ने क्या किया आप सभी को पता है साथियों। साथियों, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों लोगों ने माता अनसुईया का परीक्षा लिया। जिस अवस्था में उन्होंने परीक्षा लिया, क्या वे उचित था? मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा साथियों, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं किसी पर, लेकिन क्या जो उन्होंने किया वो उचित था? इंद्र ने जो माता अहिल्या के साथ किया, चंद्रमा का साथ लेकर के, क्या वो उचित था? वही आज हो रहा है साथियों। आज जो शंकराचार्य पर उंगली उठा रहे हैं वो कौन है? वो भी एक ब्राह्मण है
शंकराचार्य जी कौन है? वो भी एक ब्राह्मण है। साथियों, आज जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद को संत और योगी मान रहे हैं, आज उनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किससे है? एक शंकराचार्य जी से। कारण क्या है? कारण कुछ भी हो साथियों, लेकिन कहा गया है हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने देश से हमें निकालेगा। साथियों, इसका कारण क्या है? हमको आपस में लड़ाया जा रहा है और इसमें जरूर न जरूर कोई फिरकी ले रहा है। वो फिरकी लेने वाला आज शांत है, आज आपको उसका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सुनाई नहीं देगा। वो खुश है अपने घर पे, क्योंकि वो उसने जो उसने चाल चलनी थी वो चल दिया है। और जनता आपस में लड़ रही है, या कहें बातों के माध्यम से एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, क्योंकि ब्राह्मण ही ब्राह्मण के सबसे बड़े शत्रु है साथियों। एक दल में दूसरे दल में, एक पार्टी में ब्राह्मण है, दूसरी पार्टी में भी ब्राह्मण है। वो उसको नीचा दिखाने की सोच रहा है, वो उसके नीचे दिखाने की सोच रहा है, जबकि शुरू से ऐसा ही होता हुआ आया है साथियों। पुराणों में भी हमारे ऐसा ही वर्णन है, क्योंकि एक तरफ दैत्यों के गुरु ब्राह्मण हैं, दूसरी तरफ देवताओं के गुरु भी ब्राह्मण हैं। आज कोई भी आप राजनीतिक पार्टी उठा लीजिए, हर पार्टी में आपको ब्राह्मण मिलेंगे। साथियों, ब्राह्मण एक कर्म है, और जिसके पास ब्राह्मण तत्व है वो सच्चा ब्राह्मण है। वो अपने समाज का हमेशा भलाई चाहता है साथियों। ब्राह्मण देश की भलाई चाहता है साथियों, वो किसी पार्टी की भलाई नहीं चाहता है। देश और पार्टी उसके लिए, देश मायने रखता है साथियों, पार्टी उसके लिए मायने नहीं रखती। वो व्यक्तित्व का धनी होता है साथियों ब्राह्मण। वो ब्राह्मण सर्वजन की रक्षा चाहता है साथियों, सर्वजन की दुख सुख में वो भागीदारी बनता है। केवल टाइटल लगा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है साथियों, ब्राह्मण का कर्म भी करना चाहिए। रावण भी ब्राह्मण था, विभीषण भी ब्राह्मण थे, चाणक्य भी ब्राह्मण थे। आपको बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि मिल जाएंगे जो ब्राह्मण थे, लेकिन जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसने उसका फल भी भोगा साथियों। मेरा बस बताने का यही माध्यम था साथियों। आज जो कुछ भी समाज में हमारे चल रहा है या हो रहा है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले से ऐसी घटनाएं होती हुई आई हैं और होती हुई चली जाएंगी। इसका जो कुछ भी प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये चीज़ बिना प्रभु की मर्जी से नहीं हो रहा है, उनकी कोई न कोई मर्जी जरूर है। इसमें से जो कुछ भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो हमारे समाज को एक अच्छी सीख देगा, अच्छी समझ देगा, जिससे कुछ समय तक के लिए धर्म की जो पताका है साथियों, सत्य की पताका है, वो कुछ समय के लिए और जीवंत होगी, कुछ नज़ीर पेश होगा, लोगों को एक अच्छा सबक मिलेगा। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की मर्जी मान करके हम चलते हैं साथियों। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म पे हमें विश्वास है। भगवान का वो वाक्य भी हमें याद है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब भगवान अपना रूप लेकर के किसी न किसी रूप में आकर के इस धराधाम की रक्षा करते हैं साथियों। हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, वो इस संकट से हमें वही निकालेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।